Hello, dear learners. Can you solve any cubic equation just in seconds? Yes, I know. क्यूबिक इक्वेशंस का नाम सुनते ही आपको लगा होगा कि सेकंड्स में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी सुपर ट्रिक जिसको यूज़ करके आप किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को जस्ट सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो नो मैटर आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपके सिलेबस में मैथ्स है और मैथ्स में क्यूबिक इक्वेशन का कहीं यूज़ होता है तो ये वीडियो आपके लिए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं अपनी सुपर ट्रिक काम कैसे करती है। तो ये आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है। इससे पहले कि मैं अपनी ट्रिक बताऊं, मैं चाहती हूँ कि आप इसको अपने तरह से सॉल्व करें जैसे भी आप अभी तक करते आ रहे हैं। तब तक मैं भी इसको सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ मुझे तो पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं देख के ही समझ गई कि इसका आंसर x इज़ इक्वल टू -1, -2 और -3 होगा। तो आइए समझते हैं इस ट्रिक को यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक इक्वेशंस होती क्या हैं। क्यूबिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसकी डिग्री दैट इज़ हाईएस्ट पावर आपकी 3 होती है। ठीक है। सेकेंड थिंग कि अगर आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके एटमोस्ट 3 रूट्स ही पॉसिबल है, मतलब 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आ सकती, 3 से ज़्यादा रूट्स पॉसिबल नहीं है। 3 होंगे या 3 से कम होंगे। अब अगर जिन इक्वेशंस में आपके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब x की जो वैल्यूज़ हैं वो रियल एग्जिस्ट करती हैं, तो वहाँ पर आप सिर्फ इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि वो कौन से रियल वैल्यूज़ होंगे। तो कैसे करना है इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि हमारी इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है। अब हमारी इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है 6। कांस्टेंट टर्म हमारी है 6। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस 6 के डिवाइजर्स फाइंड करने हैं, मतलब 6 जो है किस किस के टेबल में आता है हमें वो चीज़ लिखनी है। तो हमें पता है कि हमारा 6 जो है +-1 के टेबल में आता है, +-2 में आता है, +-3 में आता है एंड +-6 में आता है। ये हो गए उसके डिवाइजर्स, मतलब ये इन टेबल्स में 6 आता है। ये टोटल 8 नंबर्स है। इनमें से हमें एक ऐसे 3 नंबर्स चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें ये 6 मिले और जिनको प्लस करके हमें x² का कोफिशिएंट मिल जाए। ठीक है। तो मतलब ये कि हम इन इक्वेशंस में हम किस किस में इंटरेस्टेड है, हम इंटरेस्टेड हैं एक तो x² का कोफिशिएंट और हमारी कांस्टेंट टर्म, मतलब x² का कोफिशिएंट दैट इज 6 और ये हमारी कांस्टेंट टर्म 6, इनमें हम इंटरेस्टेड है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारी जो कांस्टेंट टर्म है उसके डिवाइजर्स कितने हैं, उसमें से 3 नंबर्स चूज़ करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके हमें 6 मिलेगा और प्लस करके हमें x² का कोफिशिएंट मिलेगा। तो हमें पता है कि हमारे पास 1 2 3 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 6 मिलेगा। तो मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता है। ऑल्सो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 होता है। ये 6 आपका कांस्टेंट टर्म वाला है और ये 6 आपका कोफिशिएंट है किसका, ऑफ x²। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको भूल ना जाए कि हमने किस में प्लस लेना है, किस में मल्टीप्लाई लेना है। तो बस इतना सा काम करना था, हमने नंबर्स फाइंड कर लिए और हमारा आंसर आ गया। तो मतलब ये कि हमारे पास ये जो 3 नंबर्स हैं यही हमारे फैक्टर्स हैं। तो मतलब हम लिखेंगे x + 1, x + 2 एंड x + 3 हमारे इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। और अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, -2 एंड -3। तो बस हमने आंसर फाइंड कर लिया, यही हमारा है सॉल्यूशन। क्योंकि अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ, मैं आपको प्रोसेस पूरा समझा रही हूँ। लेकिन जब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आपका समझ आ जाएगा इसको हमें करना कैसे है। तो आप भी बिना पेन उठाए सिर्फ देख कर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन के कौन कौन से रियल रूट्स हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा इसमें हमने करना क्या है। हमें बस कांस्टेंट टर्म देखना है, कांस्टेंट टर्म के डिवाइजर्स लिखने हैं, उन डिवाइजर्स में से 3 नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके हमें ये कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी और जिनको प्लस करके हमें ये x² का कोफिशिएंट मिल जाएगा। बस अगर आपने नंबर फाइंड कर ली तो वही आपके फैक्टर्स हैं और उसी का जब आप साइन चेंज करेंगे तो आपकी x की वैल्यू है, दैट्स इट। चलो और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि हमें ये ट्रिक पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाए। अब ये हमारे पास अनदर एग्जाम्पल है क्यूबिक इक्वेशन की। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है। कांस्टेंट टर्म है हमारा 6 और हमें देखना है x² का कोफिशिएंट क्या है। तो आप देखिए इस इक्वेशन में आपके पास x² है ही नहीं, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख लें कि x³ + 0x² - 7x + 6 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए
हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 6 और हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0। हमें क्या करना है, हमें 6 के डिवाइजर्स लिखने हैं जो कि हमने पहले भी लिखे थे, +-1 +-2 +-3 और +-6। इसमें से हमें 3 ऐसे नंबर्स चूज करने जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 6 मिल जाएगा और जिनको प्लस करके हमें 0 मिलेगा। तो हम ऐसे कौन से 3 नंबर्स चूज कर सकते हैं? हम करेंगे -1 -2 और 3। तो -1 -2 एंड 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा और इन नंबर्स को जब आप प्लस करेंगे मतलब -1 -2 +3 तो हमें 0 मिल जाएगा। तो ये हमने 3 नंबर्स फाइंड कर लिए हैं और यही हमारे फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स लिखने के लिए क्या करते हैं, x-1 x-2 एंड x+3 ये हमारे आगे फैक्टर्स। और अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगी 1 2 एंड -3, दैट्स इट। और हमने सॉल्व कर लिया। कितना सिंपल था, कितना इजी था और कितनी जल्दी हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। हमें बस 3 नंबर्स को चूज़ करना है। 3 नंबर्स चूज़ कर लियो और बस आपके पास आंसर मिल गया। तो है ना ये आसान। क्योंकि आपको अब ये ट्रिक समझ आ गई है तो आपको हिट एंड ट्रायल एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड्स को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप बिल्कुल झटपट जल्दी से देखकर समझ जाएंगे और बता देंगे कि आपके क्यूबिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं कौन कौन से। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास एक और क्यूबिक इक्वेशन की एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 13 और कांस्टेंट टर्म है 20। तो क्या करना है, 20 के हमें देखने डिवाइजर्स, मतलब 20 किन किन के टेबल्स में आता है और उनमें से 3 नंबर्स चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 20 मिलेगा और प्लस करके 13 मिलेगा, दैट्स इट। तो हम देखते हैं कि 20 किस किस के टेबल में आता है। तो 20 हमारा आता है, एक तो 1 × 20 करके 20, एक 2 × 10 करके 20 आता है एंड 4 × 5 करके भी हमें 20 मिल जाता है। तो हमें इसको देखकर पता चल गया कि हमारे पास डिवाइजर्स क्या क्या है, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20, ये हमारे डिवाइजर्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स में से 3 नंबर्स चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके हमें 20 मिलेगा और प्लस करके 13 मिलेगा। तो हम या एक काम करते हैं ना, हम इसमें से 2 × 10 जो है इसी को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हम लिख लें अगर 1 × 2 × 10 तो ये हमारा बन जाएगा 20। ठीक है, और यही 3 नंबर्स को अगर हम प्लस कर दें मतलब 1 + 2 + 10 तो ये हमारा आ जाएगा 13। ठीक है, हमने नंबर्स फाइंड कर लिए, दैट्स इट, हो गया हमारा। तो मतलब ये कि हमारे पास फैक्टर्स क्या है एक्स के, x+1 x+2 एंड x+10, ये हमारे फैक्टर्स हैं। और अगर हम x की वैल्यू निकालनी तो वो होगी हमारी -1 -2 एंड -10, दैट्स इट, और हमारा सॉल्व हो गया। तो अभी तक तो हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमारे पास x³ का कोफिशिएंट 1 था। अब देखते हैं अगर हमारे पास x³ का कोफिशिएंट 1 ना हो के कुछ और होगा तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन की एग्जांपल है जिसमें हमारे पास x³ का कोफिशिएंट है 4। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हमें यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट चाहिए 1। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x³ -1/4 x² -9x + 9/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होगी क्यूबिक इक्वेशन इन द रिक्वायर्ड फॉर्म। अब हमें क्या करना है, सेम वही, हमें देखना है कांस्टेंट टर्म क्या है और हमें देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अब आप देखो, आपके पास ये जो कांस्टेंट टर्म है ये है 9/4, तो इसमें सारे डिवाइजर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये वाले क्वेश्चंस और भी ईजी हो जाते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत जल्दी फाइंड कर लेते हैं कि हमें कौन से 3 नंबर्स चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 9/4 है, तो क्या मैं इस 9/4 को ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 1/4। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा ना 9/4। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें देखना है कि हमें यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है -4। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसके साथ और इसके साथ माइनस लगा लेते हैं। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 9/4 आ जाएगा प्लस में, लेकिन जब आप इसको प्लस करेंगे तो -3 + 3 तो 0 हो जाएगा और -1/4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -1/4, सिंपल। तो हमें ये 3 नंबर्स मिल गए। तो बस हमारे फैक्टर्स हमें मिल गए। फैक्टर्स हमारे हैं x - 3 x+3 एंड x -1/4, ये आपके आगे फैक्टर्स। और x की अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो x की वैल्यू मेरी है 3 -3 और 1/4। ठीक है, तो ये हमारे x की 3 वैल्यूज़ आ गई। सिंपल सॉल्व कर लिया।
ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को। तो बहुत ईजी मेथड है, एक्चुअली आपको सबके डिवाइजर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आपको कौन से 3 नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप की। तो ये है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन की अनदर एग्जाम्पल, जिसमें हमारे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 10। तो सबसे पहले इस 10 को रिमूव करना, हमें 1 बनाना है। तो पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 11/10 एक्स स्क्वायर माइनस 1/5 एक्स माइनस 3/10 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब हमें करना है क्या, वही कांस्टेंट टर्म देखना है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। कांस्टेंट टर्म है हमारी -3/10, तो हमें इस -3/10 को इस तरह से स्प्लिट करना है, या मतलब 3 नंबर्स ऐसे चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई करके -3/10 बन जाए और प्लस करके हमें 11/10 चाहिए। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ कि मैं 3/10 को ऐसा लिख सकती हूँ 3/5 इंटू 1/2 इंटू 1 तो रहेगा। तो ये हमें 3 नंबर्स मिल गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें -3/10 चाहिए। तो मैं किसी एक के साथ माइनस लगाऊंगी, लेकिन ध्यान रखना माइनस किसके साथ लगाना है, माइनस उसके साथ लगाएंगे जो कि सबसे छोटी टर्म होगी। क्योंकि अगर मैं 1/2 के साथ माइनस लगा लेती हूँ तो जब हम इन 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो सबसे छोटा नंबर होने के कारण साइन आपका पॉजिटिव का आएगा। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। तो मतलब ये कि हमने ये 3 नंबर्स चूज कर लिए, मल्टीप्लाई किया तो -3/10 आ गया, इतना तो समझ आ गया। अब बात करेंगे हम प्लस करने की। तो ये हमारे पास है 1/2 और +1। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो आपका बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में तो 10 रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6 -5 +10। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या बना, 5 बना ना। तो 5 के साथ क्या है, माइनस है। तो अब हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 - 5 1 +10 दैट इज 11/10 बन गया। तो मतलब ये है हमें 3 नंबर्स कौन से मिल गए, 3/5 -1/2 एंड 1। बस हमने ये फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो हमारे पास x के फैक्टर्स क्या है, x + 3/5 x -1/2 एंड x + 1। ठीक है, और x की वैल्यूज़ क्या आ गई हमारी, -3/5 1/2 एंड -1। दैट्स इट। और हमने ये कर लिया सॉल्व। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये इस ट्रिक को यूज़ कैसे करते हैं और आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगी होगी। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देती हूँ ताकि आप भी इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये है आपके लिए होमवर्क। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ आवर सुपर ट्रिक, और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ ही बताएं कि आपने इस क्यूबिक इक्वेशन को कितनी जल्दी सॉल्व किया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस ट्रिक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे पूछे दैट कैन यू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन जस्ट इन सेकंड्स, तो आपका आंसर होना चाहिए येस आई कैन। तो अगर आपको ये ट्रिक यूजफुल लगी है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सुपर ट्रिक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।